हो गया, शुरू कर दिया। अरे हाँ, तो हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। चलिए बेटा, है ना, तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि अपना 1-2 दिन हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर लग नहीं पाया था। चलिए, तो अभी तक हमने बेटा डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, है ना, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, है ना। तो उसमें हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमने बात की थी। साथ में ही हमने ये देखा था कि अगर कोई भी हमारे पास सर्किट है तो उसको हम अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई बार वो सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं उसमें, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट नाउ। तो उसी के साथ हमने कुछ मेथड देखे थे, जैसे हमने कहा करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा किसी हमारे पास एलिमेंट में सर्किट के, राइट। दूसरा हमारे पास में देखा हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था। उसी बेसिस पर हमने कुछ मेथड्स की बात की थी, है ना, जो अलग अलग टाइप के, जैसे हमारे पास पॉइंट पोटेंशियल मेथड है, इस टाइप से हमने बात किया था। ओके, चलिए नाउ, और इनफाइनाइट लेडर जैसे हमने सवाल भी उससे किए हुए थे, ठीक है। चलिए नाउ, अब हम बात करने वाले बेटा, आज हम एक और मेथड की हम बात करेंगे, राइट। दिस इज द सिमेट्रिकल लाइन मेथड, है ना। हमारे पास क्या है, इसका आप बोल सकते बेटा सिमेट्रिकल लाइन मेथड, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मतलब सममिति बोल सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा जो सिमेट्रिकल होगा, तो सममित रेखा पद्धति, राइट, या फिर मेथड हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें हम कैसे जो सर्किट को कैसे सर्किट्स को हम इसमें लेते हैं बेटा, तो इसमें सिमेट्रिसिटी जैसे अपने को दिखे, राइट। तो इसमें कुछ बेसिक्स नियम्स हैं, तो ये याद रखेंगे, यूजफुल फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, हम जानते हैं दिस इज यूजफुल फॉर सिमेट्रिक सर्किल या सर्किट, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सिमेट्रिक परिपथ होंगे, है ना, सममित परिपथ होंगे, उसके लिए हमारे पास बेटा ये यूजफुल होगा। अच्छा, इसमें हम करते क्या हैं, जैसे अगर मैं सवाल की बात कर लेता हूँ, जैसे सिंपल एक सवाल ले लेता हूँ मैं, ऐसा ले लेता हूँ मैं इसको, ओके। चलिए, मेरे पास एक सवाल मैंने बेटा ये ले ली नाउ। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप का जो डायग्राम है, राइट, और हमारे पास ये टर्मिनल है बेटा, इस टर्मिनल को अपन ए ले लेते हैं, इस टर्मिनल को अपन बी ले लेते हैं। ओके नाउ, तो यहाँ पर सभी कुछ नहीं, तो सभी हमारे पास आर आर है बेटा, तभी हमारे पास आर आर है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, सिमेट्रिसिटी, ठीक है, सिमेट्रिसिटी हम इसमें ड्रॉ करते हैं। तो सिमेट्रिसिटी हम देखते हैं इसमें, सिमेट्रिसिटी मतलब अगर हम इसको, अच्छा, इसके बेसिक नियम्स ये होते हैं कि सबसे पहले बेटा हम जो ये टर्मिनल पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो रेखा है ना, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं इस पर, ठीक है। जो सिमेट्रिक, जो टर्मिनल पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा कौन सी मेरे पास बेटा, ये ए बी, राइट। इस पर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो आप अगर हम इसको आसान भाषा में लिखें तो ड्रा परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं इसको मैं, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टर्मिनल, ठीक है। तो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन ज्वाइनिंग टर्मिनल्स, ठीक है। जो टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। तो ये जो बाइसेक्टर है बेटा, तो ये सर्किट को, ठीक है, टू मिरर इमेज में बांट
देगा, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर आप हिंदी में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो इसको लंब समद्विभाजक। क्या बोलते बेटा इसको, लंब समद्विभाजक। ओके, चलिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो टर्मिनल पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, उसके परपेंडिकुलर हम एक ठीक है खींचते हैं बेटा, राइट। परपेंडिकुलर हम बाइसेक्टर खींचते हैं। ओके, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो लाइन को हमारे पास दो बराबर भागों में बांटे, और ये सर्किट को क्या करता है बेटा, टू मिरर इमेज में बांट देगा, राइट। नाउ तो दूसरा पॉइंट बेटा, अब हम क्या करते हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस सिमेट्रिक लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सर्किट को खींचते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास, तो सिमेट्रिक लाइन के अनुदिश परिपथ को खींचते हैं ताकि उसमें उपस्थित सभी जंक्शंस या फिर आप इसको बोल सकते हैं बेटा संधियां नष्ट हो जाए, राइट। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन जॉइनिंग टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है। ओके, और ये सर्किट को बेटा दो मिरर इमेज में बांटेगा, राइट। और दूसरा हमारे पास पॉइंट है, सिमेट्रिक लाइन के अनुदिश हम परिपथ को खींचते हैं ताकि उस पर उपस्थित जो भी जंक्शन से संधियां हैं वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो चलिए मैं इसमें ऑपरेशन करता हूँ। ओके नाउ, तो यहाँ पर बेटा मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ, ये ठीक है। तो दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया बेटा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है ना, मिरर हमारे पास टाइप है। ओके नाउ, अब हम बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहा गया बेटा, दूसरा पॉइंट ये कहते हैं, पहला पॉइंट हमने क्या कर दिया, इस बिंदुओं को मिला टर्मिनल पॉइंट, मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करंट इन कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, आपका करंट आउट होगा। ये टर्मिनल पॉइंट्स हो गए हमारे पास। ओके नाउ, तो इसको जो लंब विभाजक है ना बेटा, दो भागों में इसको बांट देता है। अब हम बात करेंगे कि इस सिमेट्रिक लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन जॉइंट्स को खींचेंगे। तो हमारे पास कितने जंक्शंस हो गए बेटा, है ना, हमारे पास एक जंक्शन यहाँ हो गया, दूसरा जंक्शन यहाँ पर, ये हमारे पास जंक्शन हो गए मेरे पास बेटा, एक जंक्शन यहाँ पर हो गया हमारे पास, हो गया। चलिए नाउ, अब हम बात करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे बेटा, सिमेट्रिक लाइन के अनुदिश, राइट। सिमेट्रिक लाइन के अनुदिश, तो मैं या तो इनको ऐसा खींच सकता हूँ या ऐसा खींच सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे भी मैं इसको खींचूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ इसको कैसे खींचना है बेटा, सिमेट्रिक लाइन के अनुदिश। सिमेट्रिक लाइन कैसी है हमारे पास, ऐसी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉइंट को कैसे खींचना पड़ेगा, ऐसे। तो जब मैं इस जॉइंट को ऐसा खींचूंगा ना बेटा, तो ये वाला तार यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ये जॉइंट आपका ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूं मैं इसका, राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ ये बन गए। ओके नाउ, मेरा मतलब ये कि मुझे किसके अनुदिश खींचना है बेटा, मुझे ऐसा भी खींच सकता हूं, लेकिन मुझे खींचना कैसे है, सिमेट्रिक लाइन के अनुदिश। जब मैं इसको ऐसा खींचूंगा तो ये मान लेते हैं यहाँ से ये क्या हो गया बेटा, मान लेता हूँ कि यहाँ से ये ब्रेक हो गया, राइट। नाउ अगेन मेरे पास एक जंक्शन है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा भी खींच सकता हूँ। तो मैं इसको अलोंग सिमेट्रिक लाइन खींचूंगा बेटा, जब मैं इसको ऐसा खींचूंगा तो ये ऊपर से भी आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये ऐसा हल्का सा रह जाएगा बीच में, राइट। नाउ तो अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, मतलब ये हमारे पास किसी काम का नहीं, कहीं जुड़ा नहीं, तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्योंकि किसी काम का ही नहीं है, राइट। तो हमारे पास ये भी बेटा आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। और यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट से मेरे पास बेटा, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट्स यहाँ पर ए बी, मतलब हम यहाँ बैटरी जोड़ सकते हैं। ओके चलिए, तो अगर आप देख पा रहे हो कि ये बीच वाला तो वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं रहता, तो ये दोनों काय में है हमारे पास बेटा, तो ये दोनों हमारे पास हो गए सीरीज में। तो सीरीज में हमारे पास कितना है रेजिस्टेंस 2R। अगेन हम ये देखेंगे, दोनों देखेंगे, तो ये काय में बेटा दोनों, तो ये भी सीरीज में, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 2R। अगेन हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम प्लॉट करें बेटा। चलिए, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर बेटा कुछ इस टाइप से डायग्राम मिल जाएगा, ये कुछ इस टाइप से, राइट।
मतलब हमारे पास यहाँ पर बेटा ये 2r, यहाँ पर ये 2r और यहाँ पर ये हो जाएगा r। चलिए ठीक है, तो यहाँ तीनों के तीनों कैसे हैं बेटा मेरे पास पैरेलल है, तीनों के तीनों कैसे मेरे पास बेटा पैरेलल है। तो पैरेलल है मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा मेरे पास बेटा, तो आप बोल सकते हो सर आर इक्विवेलेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2r पैरेलल है 2r के, और फिर ये पैरेलल है किसके r के। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है r। सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा वैल्यू था मेरे पास बेटा, है ना, ये दिस इज अवर r, ठीक है। या फिर एक काम करता है पर इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आपको, r/2 करीब इसका आंसर आ रहा। तो एक काम करें, या तो पहले दो को सॉल्व करें, यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, दोनों सेम है तो 2r/2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से r/2। नाउ जब हम बात करेंगे इसका इक्विवेलेंट और बना दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा एक ऐसा इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। तो 2/2 राइट, 2r/2, तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा r/2 और हमारे पास ये r, ठीक है। अगेन हमारे पास पैरेलल है तो हमारे पास r/2 मल्टीप्लाई r/2 प्लस r, राइट। तो अगर हम बात करें बेटा इसका, तो हमारे पास कितना हो जाएगा r² प्लस हमारे पास हो जाएगा 3r/, ठीक है, 3r/2 हो गया। चलिए ठीक है, नाउ तो हमारे पास ये 2r, दिस इज द 2 राइट, r/2 नहीं, दिस इज मिस्टेक, r/2 नहीं होगा बेटा हमारे पास ये, अच्छा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो दिस इज सिंपल r, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा r, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, तो 2/2 जैसे हमारे पास r इक्विवेलेंट अगर रहते तो हमारे पास क्या लेते r/n लेते बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2r/2, तो r और ये r। तो अगर हम बात करें इसकी तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा r/2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर r/2, दैट्स योर आंसर, हो गया। चलिए हमारे पास उत्तर क्या आ गया बेटा r/2। चलिए दूसरा सवाल बनाए, चलिए दूसरा सवाल बनाए बेटा, चलिए ऐसे हम दूसरे सवाल बनाते हैं हम, है ना, बेसिक सवाल है हमारे पास, ओके। चलो फैन चालू कर लेते हैं ना, एक सवाल और देख लेते बेटा इस पे अपन, है ना, ठीक है, ओके। तो मेरे पास बेटा यहाँ पर सवाल है, मान लेते हैं इस टाइप से, ये मेरे पास सवाल है, राइट, ओके। ठीक है, सभी के सभी हमारे पास क्या है बेटा r है, सभी के सभी मेरे पास क्या है r है, ये भी सब r है। चलिए ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट हो गए मेरे पास बेटा, ये टर्मिनल पॉइंट पे A ले लेता हूँ, ये टर्मिनल पॉइंट पे B ले लेता हूँ, हो गया। चलिए नाउ अब सिंपल था, इसको क्या करना बेटा, मुझे टर्मिनल पॉइंट्स के अलोंग दो लाइन है, उसके अलोंग मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है, ओके। चलिए तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँ बेटा, तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो सर्किट को आपको दो मिरर में बांटता है, तो मेरे पास क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होगा मेरे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हो गया। चलिए now अब हम इसको खींचने वाले हैं बेटा, तो हम इसको खींचने वाले हैं, तो यदि मैं इसको खींचता हूँ राइट, तो अलोंग द बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा मुझे, है ना बेटा। तो अलोंग द बाइसेक्टर जब मैं खींचूंगा इसको, ओके, कितने जंक्शन है हमारे पास, कितने जंक्शन हो गए मेरे पास बेटा, तो एक जंक्शन मेरे पास ये वाला है जहाँ पर 3 वायर मिले हैं लगभग, एक जंक्शन ये मेरे पास ये बेटा, ओके। एक चौराहा यहाँ पर हो गई, एक जंक्शन हमारे पास यहाँ हो गया, है ना। तो यहाँ पे 3 वायर है तो आप इसको तिरहा बोल सकते हैं, यहाँ 4 वायर है जिसको अपन चौराहा बोल सकते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है तिरहा है, ठीक है, ओके। नाउ अब हमें खींचना है इसको, तो अगेन हम अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो जब मैं इसको खींचूंगा ना बेटा यहाँ से, तो ये टूट जाएगा राइट, फिर जब मैं इसको यहाँ से इधर खींचूंगा तो ये टूट जाएगा, और जब मैं यहाँ से खींचूंगा तो ये टूट जाएगा, राइट, ओके। तो कहने का मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है, हमारे पास ये हो गया, ओके। नाउ और दूसरी चीज हमारे पास बेटा ये ऐसा,
हो जाएगा। ये बीच वाला जो वायर है ना बेटा, ये दोनों साइड से टूट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये दोनों साइड से टूट गया, राइट। क्यों टूट गया? देखिए हमारे पास, देखिए हमें अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, तो जब मैं इसको यहाँ खींचूंगा ना बेटा, तो ये वायर यहाँ से टूट जाएगा। जब मैं इसको यहाँ से खींचूंगा तो ये वायर दोनों साइड से टूट जाएगा। जब मैं यहाँ से खींचूंगा तो ये वायर यहाँ से टूट जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, ये भी किसी काम का नहीं और ये भी किसी काम का नहीं, राइट। तो मेरे पास, हम जानते हैं ये भी आर है, ये भी आर है बेटा, ये भी आर है और ये भी आर है। टर्मिनल पॉइंट्स मेरे पास क्या था बेटा, ये ए पॉइंट और मेरे पास ये बी पॉइंट, राइट। नाउ ये भी मेरे पास आर है बेटा, ये भी मेरे पास आर है, ये भी आर है और मेरे पास ये भी क्या है, आर है। हो गया। चलिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास कैलकुलेट डायग्राम क्या हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास ये चारों कैसे बेटा सीरीज में है, तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक्स बेटा, यहाँ पर मेरे क्या ए पॉइंट बेटा, यहाँ पर कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। तो ये हमारे पास ये चारों के चारों का है बेटा सीरीज में, और ये नीचे वाले भी चारों हमारे पास, ये वाला छोड़ के है ना, ये वाला छोड़ के बेटा ना, ये वाला छोड़ के, ठीक है, ये वाले छोड़ के ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास ये भी क्या है बेटा, दिस इज अवर 4R, ये भी मेरे पास क्या है बेटा 4R और ये भी मेरे पास क्या है 2R। तो ये मेरे पास, ये दोनों हमारे पास सीरीज में है, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास R इक्वलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, तो R इक्वलेंट 4R पैरेलल है 2R के और 2R पैरेलल 4R के। तो अगर आप इसका उत्तर देखोगे तो बेटा मेरे पास एक R इक्वलेंट इज इक्वल सिंपल कितना आता है, R, ठीक है। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं ना सिंपल, जैसे हमने पैरेलल कनेक्शन में देखा है। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी को समझ में आया होगा ना। ओके, चलिए, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक मेथड है बेटा, कई बार इसको मिरर इमेज मेथड भी बोलते हैं ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं बेसिक सवाल से। और भी सवाल है पर हम ज़्यादा सवालों में नहीं जाएंगे। हो गया, चलिए मिटा दूँ मैं, गुड, आगे चलो बेटा। ओके, नाउ अब हम बात करने वाले कुछ अलग कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, राइट ना। अब हम थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करें बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, याद रख ले, अर्थिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, अर्थिंग कॉन्सेप्ट, राइट। अर्थिंग कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब, जैसे अगर हम बात करें बेटा इसको कैसे ले लेते हैं, ओके, देखते हैं। तो यदि मेरे पास कोई भी सेल है ना बेटा या बैटरी है, तो उसको अपन कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये बी टर्मिनल है और मेरे पास कौन सा टर्मिनल है बेटा, ए टर्मिनल है, राइट। और मैं बोलूँगा कि इसका बैटरी का पोटेंशियल मेरे पास 5 वोल्ट है, राइट। तो हम इसको क्या लेते हैं बेटा, प्लस ले लेते हैं और इस वाले सिरे का अपन माइनस ले लेते हैं। नाउ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सिरे का पोटेंशियल कितना है और इस सिरे का पोटेंशियल कितना है, तो कई बार अपन क्या करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं +5 और इसको बोल देते हैं अपन 0, राइट, ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ तो प्लस माइनस का साइन ये बताता है कि ये वैल्यू प्लस माइनस नहीं, ये बताता है बेटा प्लस साइन का मतलब होता है, प्लस साइन का मतलब ये ध्यान रखेंगे, दिस इज आवर हायर पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल, ठीक है। और माइनस साइन का मतलब होता है बेटा ये हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल। क्या है मेरे पास बेटा, ये लो पोटेंशियल है ना। तो हाई पोटेंशियल का मतलब है, राइट, हाई पोटेंशियल का मतलब है बेटा ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है ना, इस पे साइन पे निर्भर नहीं, राइट, ये ध्यान रखेंगे। ये भी हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। देखते हैं अभी अपन, है ना। कई बार अपन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कई बार जैसे हमारे पास बेसिक फंडे में कई बार हम सोच लेते हैं कि सर ये इधर वाला 5 है, इधर वाला 0, या फिर इधर वाला -5 है, इधर वाला 0, तो ऐसा कुछ हम देख लेते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, प्लस साइन का मतलब होता है हायर पोटेंशियल और माइनस साइन का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बताता हूँ बेटा, इसका कुछ कॉम्बिनेशन अगर हम देख लेते हैं, ओके, चलो। तो मैंने कहा मेरे पास ये VB है और मेरे पास इधर वाला क्या है मेरे पास बेटा VA, ओके। कैसे हम देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा कि जो B वाला टर्मिनल वो हायर पोटेंशियल पर, ये हमारे पास क्या है बेटा लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो यदि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, यदि मैं VA की वैल्यू x है मेरे पास बेटा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका x + 5, राइट। अगर आप दोनों का अंतर देखोगे तो 5 आने वाला है, ओके। अंतर हमारा 5 ही आने वाला है बेटा, दोनों का जो टर्मिनल का अंतर है वो कितना आने वाला है, 5 ही। तो यदि A मेरे पास ये वाला टर्मिनल का मेरे पास ये x है, कोई भी वैल्यू अपन वैल्यू भी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा x + 5। यदि B वाला मेरे पास x है तो ये कितना हो जाएगा बेटा x - 5। आप बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आया, चलिए देख लेते हैं, ओके।
तो यदि मैंने कहा बेटा ये वाले इस सिरे का पोटेंशियल 0 है तो बी का हमारे पास होगा कितना बेटा +5, यही बोल सकते हैं। अच्छा देखो हमें दोनों अंतर 5 चाहिए। अच्छा अगर मैं बोलूँगा बी का हमारे पास 0 है तो ए का हमारे पास कितना होगा बेटा -5, राइट। कहने का मतलब है अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें बेटा ठीक है, तो अगर हमें ए वाला दिया है और हमें बी वाला चाहिए, ठीक है, अगर हमें ए वाला दिया है और बी वाला हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं बेटा ए वाले में हम वो वैल्यू जोड़ देते हैं, राइट। और अगर हमें बी वाला दिया और ए वाला चाहिए तो हम कुछ पोटेंशियल वैल्यू हम इसमें से घटा देते हैं, कैसे बी वाले से, तो हमें क्या मिल जाता है ए वाला। जैसे मैंने कहा कि ए वाला पोटेंशियल 0 तो हमें कितना चाहिए बेटा, टोटल अंतर कितना चाहिए 5, तो ए वाला 0 है तो इसमें कितना जोड़ो तो अंतर 5 जाएगा, दिस इज +5। यदि ए वाला मेरे पास -5 है बेटा तो बी वाला कितना होना चाहिए 0, ठीक है ना। तो ये अगेन ध्यान रखना ये हायर पोटेंशियल है हमारे पास, ये लोअर पोटेंशियल। यदि मैंने कहा बेटा ये -2 है, ये -2 है तो मुझे उस पर कितने जोड़ना पड़ेंगे बेटा +5 जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अच्छा अगर मैं बोलूँगा इसको ये -15 है बेटा तो मुझे किस पे जोड़ना पड़ेगा, इस पे कितने जोड़ना पड़ेगा +5 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं बेटा कि जो पोटेंशियल है ना, जो ए वाला जो साइड का जो पोटेंशियल है ना बेटा वो हमारे पास 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, सब हो सकता है। ओके यहाँ पर भी ये नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। कहने का मतलब है हायर और लोअर पोटेंशियल का मतलब है बेटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस वाला मतलब हायर पोटेंशियल और माइनस वाला मतलब लोअर पोटेंशियल। समझ गया आगे आपको। चलिए जैसे अगर मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा बेटा ठीक है अर्थिंग वाला ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये बैटरी और ये ऐसा है ना, तो ध्यान रखना इनका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, इस वाले सिरे का भी पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, इस वाले सिरे का भी पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यदि मेरे पास बेटा यहाँ पर ये बैटरी है, ओके, और इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया और इसको मैंने इधर अर्थिंग कर दिया बेटा, क्या कर दिया मैंने इसको अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना होगा बेटा 0 वोल्ट, मतलब इस वाले के सिरे का वोल्ट कितना होगा 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस वाले कितना होगा मेरे पास बेटा, इधर वाले कितना होगा मेरे पास 5 वोल्ट, सिंपल सी बात है। चलिए नाउ अगर हम ऐसा कर देते बेटा, अगर ये वाला टर्मिनल हम अर्थ कर देते तो ये वाला कितना हो जाएगा। तो आप जानते हो आपने इसको अर्थ कर दिया है ना, आपने इसको अर्थ कर दिया बेटा, आपने इसको अर्थ कर दिया। तो अर्थ कर दिया मतलब हमारे पास 0 वोल्टेज, तो ये वाला 0 वोल्टेज हो जाएगा मेरे पास बेटा, ये वाला 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इस वाले सिरे का वोल्टेज मेरे पास कितना होगा बेटा -5, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर तो 5 आएगा, यहाँ पे भी दोनों का अंतर हमारे पास क्या आएगा बेटा 5 आएगा। तो सिंपल सा हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, अर्थिंग वाले कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे आप। वोल्टेज का ध्यान रखेंगे, दिस इज द हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल, जरूरी नहीं कि ये प्लस माइनस हो, है ना। कंपेरिजन में ध्यान रखना, ये हमेशा बड़ा और ये हमेशा छोटा, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर सिंपल स्ट्रक्चर। एक सवाल कर लेते हैं, ओके बेटा दूं मैं इसको, गुड। तो एक सवाल कर लेते हैं बेटा अपन, यहाँ पर एक सवाल कर लेते हैं। चलिए सवाल क्या है मेरे पास, एक सवाल ले लेते अपन, पोटेंशियल्स निकालेंगे अपन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ओके। तो मैंने कहा मेरे पास ये बैटरी है बेटा जिसकी कैपेसिटी 6 वोल्ट है, सॉरी 60 वोल्ट है। तो मेरे पास एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी कितनी दी बेटा 60 वोल्ट है, ओके। और मेरे पास यहाँ पे 2 रजिस्टर दिए। नाउ हमने यहाँ पर इसको इस टाइप से ले लिया, ओके। 2 रजिस्टर दिए बेटा, इसकी कैपेसिटी, यह रजिस्टर हमारे पास है 64 ओम का और हमारे पास ये बेटा ये 32 ओम का, राइट। और यहाँ पर मैंने नीचे यहाँ पर अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया बेटा अर्थिंग कर दिया, ओके। तो मुझे पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल बताना बेटा ना, मुझे यहाँ का पोटेंशियल बताना, क्योंकि हम जानते हैं बेटा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि करंट हमारे पास कुछ ऐसे फ्लो होगा, तो करंट हमारे पास ऐसे यहाँ प्लस से यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस से यहाँ जाएगा, तो हम जानते हैं करंट फ्लो होगा। जैसे हमारा अगर हम इस रजिस्टर की बात करें तो हमारे पास बेटा ऐसा है, अगर ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आ रहे, तो यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल और हमारे पास क्या होगा बेटा ये लोअर पोटेंशियल, राइट। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हायर पोटेंशियल पर होगा और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या होगा बेटा लोअर पोटेंशियल पर। आगे चलें, चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 2 रजिस्टर दिए हैं, ये 64 ओम और हमारे पास 32 ओम, ओके। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पे नीचे अपन ने क्या किया, अर्थिंग किया इस सिरे को, तो पहले अपन इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप आएगा बेटा और यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप आएगा, राइट। तो हम जानते हैं टोटल वोल्टेज कितना मेरे पास बेटा 60 है, टोटल वोल्टेज मेरे पास कितना दिया है 60 दिया है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं बेटा रजिस्टेंस हमारे पास है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं कितना रेशियो हो जाएगा
2:1 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा? 2:1 हो जाएगा, राइट। तो 2:1 अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 2:1 मतलब हमारे पास कितना होगा बेटा? 64 और 32, तो दोनों में भाग देंगे तो हमारे पास कितना होगा? 32 और 2:1। तो अगर हम इसका वोल्टेज निकालेंगे बेटा इस वाले सिरे का, राइट, अगर हम बात करें V64 अगर मैं निकालने वाला हूँ तो V64 मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 2/3 मल्टीप्लाई 60 टोटल वोल्टेज, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 20, तो मेरे पास हो जाएगा 40 वोल्ट। और V32 का मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा बेटा? मैं क्या करूँगा? तो 1/3 मल्टीप्लाई 60, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 20 वोल्ट। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास बेटा ना, यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा? यहाँ 40 वोल्ट, और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास? 20 वोल्ट, हो गया 60 वोल्ट। चलिए अब हम पोटेंशियल चेक करेंगे कि सिरे पर क्या होगा। यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा बेटा? यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, इस सिरे में कितना होगा, इस सिरे में कितना होगा, राइट। याद रखना विभवांतर यहाँ पर 40 है, यहाँ पे विभवांतर 20 और यहाँ पे विभवांतर कितना है? 60 है बेटा। हम निकाल रहे हैं किसी बिंदुओं पर अलग अलग विभव, किस बिंदु पर विभव कितना होगा, इस 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 पर, राइट। चलिए तो अब हम विभव की बात करें बेटा, तो हमारे पास ये 0 से इधर से चला आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली मानते हैं यहाँ पर कितना होगा बेटा? 0 वोल्टेज। कितना होगा यहाँ पर? 0 वोल्टेज। मतलब यहाँ पर भी कितना होगा मेरे पास बेटा? 0 वोल्टेज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 0 वोल्टेज चाहिए, दोनों का अंतर 20 आना चाहिए, तो मैं कितना जोड़ूंगा? तो 20 है, तो मेरे पास यहाँ पर इस वाले सिरे पर कितना हो जाएगा बेटा? +20 वोल्ट। यही होगा भाई, मुझे जाना है। तो ये आपका 0 वोल्ट और हमारे पास +20 वोल्ट। तो अगर आप देखोगे तो ये हायर पोटेंशियल और हमारे पास कैसा होगा बेटा? ये लोअर पोटेंशियल। चलिए अब ये वाला 20 वोल्टेज, तो ये वाला इस वाले सिरे का भी हमारे पास कितना होगा बेटा? 20 वोल्टेज, ये हो गया। चलिए नाउ यहाँ पर ये वाला सिरा अगर हम देखेंगे बेटा कितने का ड्रॉप होना चाहिए? 40 का, ठीक है। तो ये वाले सिरे का जो मेरे पास पोटेंशियल होगा वो कितना होना चाहिए? +60 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो हमारे पास अंतर आएगा। 60 - 20 बराबर से कितना होगा मेरे पास बेटा? 40। तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए? 60। तो कहने का मतलब है तो ये वाले सिरे का भी वोल्टेज कितना होना चाहिए मेरे पास बेटा? 60। और ये वाले सिरे का वोल्टेज 60, मतलब ये वाले सिरे का वोल्टेज कितना होना चाहिए मेरे पास बेटा? 0। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये हमारे पास अब कहाँ आ रहा है बेटा? 0। तो ये वोल्टेज हमारे पास निकाल लिया अपन ने, राइट। तो यहाँ पर 0 वोल्टेज आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया 20 वोल्टेज, यहाँ पर 20 वोल्टेज, यहाँ पर 60 वोल्टेज, यहाँ पर 60 और यहाँ पर ये 0। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, राइट, या फिर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स, राइट, या फिर पर्टिकुलर हमारे पास अगर आपको इंस्टेंट में वोल्टेज चेक करना है इनमें, तो आप इसमें देख के बता सकते हैं कि वोल्टेज आप कैसे चेक करते हैं। हो गया। चलिए आगे चलें बेटा। नाउ तो दिस अवर बेसिक्स आइडियाज फॉर, है ना, रजिस्टेंस के लिए हमने यूज किया था, जो कई मेथड्स हमने देखे थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले बेटा किरचॉफ्स लॉ की। किसकी बात करने वाले हम? किरचॉफ्स लॉ की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम सर्किट को सॉल्व करते हैं, राइट। तो मिटा दें हम इसको। ओके गुड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके नाउ अब हम बात कर लेते हैं बेटा किरचॉफ्स लॉ की, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ हम जनरली जानते हैं, दो हमारे पास लॉ है। किरचॉफ्स लॉ, राइट। तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली टू टाइप्स के, उसने जो किरचॉफ्स ने हमारे पास जो नियम दिए थे, एक हमारे पास बेटा केसीएल था और एक हमारे पास केवीएल था। तो किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा हमारे पास बता रहा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे, आज इसकी बात करेंगे करंट लॉ, कल हम बात करेंगे इसके किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, राइट। तो पहला हमारे पास है बेटा, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम, राइट। या फिर हम इसी को बोलते हैं बेटा करेंट लॉ। क्या बोलते हैं बेटा इसी को अपन? करेंट लॉ, केसीएल बोल सकते हैं आप, या फिर अपन इसी को बोलते हैं बेटा जंक्शंस लॉ। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? जंक्शंस लॉ, ठीक है। तो प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा का नियम है ना, किरचॉफ धारा का नियम। दूसरा हमारे पास संधि का नियम भी अपन इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखेंगे। ओके, तो करंट लॉ तो बात मतलब हम करंट किस में बात करेंगे बेटा, है ना, करंट लॉ। और जंक्शन लॉ मतलब हम जनरली करंट को कहाँ चेक करेंगे? जंक्शंस में, राइट। ओके, तो यहां पर किरचॉफ ये क्या कहता है बेटा? तो किरचॉफ ये कहता है फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ये कहता है बेटा फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट
राइट। किरचॉफ क्या बोलता है हमारे पास, फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ओके, फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट एट जंक्शन, ठीक है, फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट एट जंक्शन, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल currents must be 0, राइट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो कहने का मतलब है ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी संधि पर, याद रखना एट जंक्शन, राइट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मस्ट बी 0। यदि इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, तो दिस द समेशन ऑफ आई एट जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, राइट। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, आई इनपुट करंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आई आउटपुट करंट मैग्नीट्यूड, राइट। अगर मैं बोल सकता हूं कि I1 आ रहा है, I2 और I1 इन हो रहा है, और I2, I3 और I4 हमारे पास बाहर जा रहा है, राइट। दिस इज अ सिंपल स्केचमेटिक, ओके। तो ये हमारे पास सिंपल था। तो किरचॉफ क्या कहता है मेरे पास बेटा, तो किरचॉफ ये कहता है फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट एट अ जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मस्ट बी 0, राइट। तो द समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, राइट। या फिर हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ओके। दूसरा पॉइंट किरचॉफ क्या कहता है बेटा, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो दिस लॉ इज based on conservation of चार्जेस, ठीक है। तो ये जो लॉ है ना हमारे पास बेटा, वो किस पे निर्भर करता है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। तो हमारे पास किरचॉफ का जो दूसरा पॉइंट है ये कहता है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश संरक्षण के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। कहने का मतलब है कि जितने आवेश हमारे पास आएंगे, जितने आवेश आप दोगे उतने आवेश आपको क्या मिलेंगे बेटा, बाहर मिलेंगे, राइट। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ क्यू चार्जेस इनकमिंग, जितने चार्जेस आप भेजेंगे उतने ही चार्जेस आपके, ये दोनों का समेशन जो होगा, तो क्यू समेशन ऑफ आउट गोइंग स्टैंड्स इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना, ठीक है। जितने चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं और जितने चार्जेस हमारे पास गए, दोनों का समेशन हमारे पास 0। कहने का मतलब ये दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए चार्जेस, राइट। और करंट एक्चुअली क्या होता है, द फ्लो ऑफ द चार्जेस एट एनी क्रॉस सेक्शन एट अ गिवन टाइम। नाउ ओके, द थर्ड पॉइंट इज, ठीक है, ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज, हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, तो नो चार्जेस accumulate at जंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब है कि जंक्शन में कोई भी चार्ज आपका संग्रहित नहीं होता, राइट। तो नो चार्जेस, ठीक है, एक्यूमुलेट एट जंक्शन, राइट। तो जंक्शन में हमारे पास कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होते, कोई भी चार्ज हमारे पास संग्रहित नहीं होते, जितने चार्ज आप दोगे उतने ही चार्ज आपको क्या हो जाएंगे बेटा, निकल जाएंगे, राइट। तो दिस इज आवर बेसिक आइडिया फॉर किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ जंक्शन लॉ, राइट। आगे चलें, एक आध सवाल के थ्रू हम समझ लेते हैं बेटा, मिटा दूं मैं इसको। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना, डायरेक्शंस में आपको बिल्कुल चिंता नहीं होना, अपन देखेंगे डायरेक्शन बेसिस पे क्या करते हैं ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, मिटा दें हम इसको, ओके। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिस पे हम सवाल भी बनाएंगे, हो गया। चलिए, तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, ओके। एग्जांपल हमने ले लिया, क्या एग्जांपल ले लिया बेटा हमने, तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि जैसे मेरे पास ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इधर से मैं कह रहा हूँ बेटा हमारे पास कितना एम्पियर करंट आ रहा है, इधर 3 एम्पियर, इधर से मेरे पास बेटा कितना आ रहा है 2 एम्पियर, और इधर से मेरे पास कितना जा रहा है 7 एम्पियर, और मुझे यहाँ पे चेक करना आई एम्पियर। तो मैं सब डायरेक्शन अंदर साइड ले लिया, राइट। ये यहाँ पर क्या है मेरे पास बेटा, जंक्शन, तो मुझे आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
आई की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, द टोटल समेशन ऑफ करंट इज जीरो एट अ जंक्शन, एट जंक्शन। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बेटा, ठीक है, तो अगर मैं, ओके, चलिए नाउ हमारे पास ये वैल्यूज अपन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है हम देख लेते हैं। तो मेरे पास कितनी आएगी बेटा, तो 3 + 2 + 7 + i इज इक्वल्स टू 0, राइट, ओके। तो मेरे पास अगर हम बात कर लेते बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा, इसको मैं आउटर साइड ले लेता हूँ, है ना। अच्छा ये मेरे पास आउटर साइड है, ये सीधा हमारे पास गया, ऐसा ले लेते हैं। तो दिस इज आवर, एक मिनट, दिस इज आउटर, ये डायरेक्शन थोड़ा सा। तो जो अंदर वाले हैं, तो मेरे पास क्या क्या बेटा अंदर वाला, तो 3 + 7 + i - 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो 2 है मेरे पास बेटा जंक्शन से आउटवर्ड है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास i की जो वैल्यू है मेरे पास बेटा ये 10, और मेरे पास कितनी हो जाएगी, +8 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे i चाहिए, तो i इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास बेटा, -8। तो i की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -8। कहने का मतलब है हमने जो i का डायरेक्शन मेंशन किया ना बेटा, वो क्या है, जंक्शन के अंदर साइड, लेकिन वो कहाँ होगा हमारे पास, बाहर साइड, राइट। तो हमारे पास क्या बताया बेटा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इंडिकेट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू गिवन डायरेक्शन, राइट। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है बेटा कि जो आई का जो एक्चुअल डायरेक्शन है ना करंट का, वो कैसा है हमारे पास, कैसा है मेरे पास बेटा, वो ऐसा आउटवर्ड, राइट। दिस इज अवर सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ध्यान रखेंगे। समेशन ऑफ करंट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं आप, अंदर वाले अगर आप प्लस ले रहे तो बाहर वाले माइनस लेंगे, जंक्शन से जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। यदि आप जंक्शन में बाहर की तरफ वालों को आप माइनस ले रहे तो अंदर वाले को प्लस लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस में लोचा नहीं होगा। चलिए मिटा दे, दूसरा एग्जाम्पल देख लें, ओके। चलो एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा। नाउ अगर मैंने कहा मेरे पास, चलिए इस टाइप का कोई जंक्शन है, ओके, चलो मेरे पास यहाँ पर बेटा करंट आ रहा है, मान लेते हैं हमारे पास 2 एम्पियर का, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3 एम्पियर का, राइट। यहाँ पर मेरे पास ऑब्वियसली कितना होना चाहिए बेटा, 5 एम्पियर, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये बाहर जा रहा है, राइट। तो हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पर 1.5 एम्पियर ले लेते हैं, और इधर हम ले लेते हैं बेटा कितना, 3.5 एम्पियर, राइट। नाउ तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, हमें कहाँ चेक करना है बेटा, जंक्शंस पर, हमें कहाँ देखना है, जंक्शंस पर। तो हमारे पास ये एक्स जंक्शन मान लेते हैं, हमारे पास ये क्या है बेटा, वाई जंक्शन है। तो जंक्शन पे करंट का सम हमारे पास कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यूज करें तो एट एक्स जंक्शन, ठीक है, तो मेरे पास एक्स जंक्शन में मेरे पास क्या है बेटा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो समेशन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0। चलिए तो हम जो अंदर वाले करंट है ना बेटा उसको प्लस ले लेते हैं, और बाहर वाला अपन क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, तो इज +2 + 3 -5, और कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास ये 35 हो गया। चलिए एट वाई जंक्शन, एट वाई जंक्शन, तो वाई जंक्शन में हमारे पास क्या होगा बेटा, राइट। तो हमारे पास अंदर वाला जो करंट है वो कितना आ रहा है मेरे पास बेटा, तो +5 आ रहा है, जा कितना रहा है हमारे पास, तो -1.5 माइनस हमारे पास 3.5, तो दोनों का देखिए, तो 3.4 और 5, तो दिस अवर 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए जंक्शंस में यहाँ पर हमारे पास जो करंट का समेशन होगा वो क्या होगा मेरे पास बेटा, 0। तो दिस अवर सेकंड एग्जांपल है। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देख लें, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख ले बेटा। चलिए मिटा दूं मैं इसको, समझ में आ गया। तो दिस इज अवर सिंपल एग्जांपल्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ, राइट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, बेसिक्स था हमारे पास तो अभी है, ओके। चलो नाउ अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस्ड, ओके। चलिए तो मेरे पास बेटा यहाँ पर ठीक है, ये ले लिया मैंने।
तो मेरे पास यहाँ पर बेटा 5 वोल्टेज है इस टर्मिनल में, इस टर्मिनल में हमारे पास 10 वोल्टेज है, इस टर्मिनल में हमारे पास 14 वोल्टेज है, राइट। ओके, यहाँ का रेजिस्टेंस मेरे पास कितना दिया बेटा 1 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम और यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने कितना ले लिया बेटा 3 ओम। हो गया। नाउ अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है बेटा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वाले हमसे ये कहते हैं कि फाइंड, ठीक है, फाइंड द करंट ऑन ईच रजिस्टर एंड पोटेंशियल एट जंक्शन, राइट। तो हमसे सवाल में पूछा गया बेटा कि हमारे पास जो रजिस्टर है ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें करंट का फ्लो कितना होगा, राइट। हमें नहीं पता अभी, किसको हम I1 I2 दे देंगे, राइट। ओके, और आपसे पूछा गया कि जो कॉमन पॉइंट है बेटा, ये टर्मिनल पॉइंट हमारे पास जो जंक्शन है, राइट, कौन सा जंक्शन है हमारे पास, ये वाला, तो इस पे बताइए कि इसमें हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा हम इस जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो कितना ले लेते हैं, हमें नहीं पता, तो जंक्शन का पोटेंशियल अपन कितना ले लेते हैं x। ओके, चलिए, मुझे नहीं मालूम ना, तो हम जानते हैं बेटा ये करंट जो नियम हमारे पास, तो हमें ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज बेटा हम अगर डायरेक्शन की बात कर ले, मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम जानते हैं कि द समेशन ऑफ द करंट एट जंक्शन, ठीक है, तो एट x, या फिर जंक्शन पे कितना होना चाहिए मेरे पास बेटा, कितना होना चाहिए मेरे पास 0, तो जंक्शन हमारे पास कौन सा x है। चलिए नाउ अब चूंकि हमें डायरेक्शन की बात है तो हमें समझ में आया करंट किधर से किधर जाएगा, प्लस लेना माइनस लेना है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल काम करेंगे अपन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सभी को जंक्शन के इनसाइड ले लीजिए, ठीक है, सभी को जंक्शन के इनसाइड, मतलब अगर मैं इसको अंदर साइड मान लेता हूँ, पता चल जाएगा हमने डायरेक्शन सही चुना या गलत चुना है। तो ये भी अंदर ले लिया बेटा हमने, ये भी अंदर ले लिया, ये भी अंदर ले लिया, राइट। अच्छा, हमने कहा यदि यहाँ से फ्लो होना करंट I1 है, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2 है और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कितना है मेरे पास बेटा I3। मैंने तीनों का अंदर ले लिया, तो मेरे पास समेशन क्या होगा मेरे पास बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0, यही होगा। जरूरी नहीं कि आपने जो मेंशन किया वो सही हो, चेक कर लेंगे अपन। अच्छा, हो गया। नाउ तो हम जानते हैं बेटा V इज इक्वल्स टू हमारे पास IR होता है, अगर मुझे I चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, V बाई R करना पड़ेगा। चलिए ओके। नाउ तो यहाँ पर पहले वाला करंट मुझे चाहिए बेटा I, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों का कितना है मेरे पास बेटा 5 माइनस एक्स, प्रतिरोध हमारे पास कितना है 1 ओम। अच्छा, प्लस आगे चले I2 बताइए बेटा, ये I2 कहाँ से करंट आ रहा है मान लेते क्योंकि अंदर जा रहा है, तो 10 माइनस एक्स, प्रतिरोध कितना है मेरे पास बेटा 2। चलिए आगे चले, यहाँ पर देखें बेटा तो हमारे पास 14 माइनस एक्स कितना प्रतिरोध है मेरे पास बेटा 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने इसको रख दिया। अच्छा, तभी कैल्शियम ले लेते, एल्शियम कितना आ गया बेटा 6 आ गया, तो एल्शियम मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। चलिए, तो 6 मतलब 6, तो यहाँ पर 6 5 माइनस एक्स, यहाँ पर 3 तो 3 30 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 2, तो मेरे पास 2 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा मेरे पास। चलिए नाउ अगेन हम सॉल्व करते हैं बेटा इसको, अगेन मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ ऊपर, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये गुना कर दिए, 6 तो इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा बेटा, 6 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो 30 माइनस 6x प्लस 30 माइनस 3x प्लस 28 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, हो गया। चलिए नाउ अब हम देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 30 और 30 60 और ये 28 मतलब 88 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 11, तो माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, तो क्या मेरे पास ऐसा हो जाएगा, इसको तो ले रहा, तो 88 इज इक्वल्स टू 11x, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास बेटा, x इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया 8 वोल्ट, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बेटा 8 वोल्ट, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास अगर हम बात कर लेते करंट की, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 8 वोल्ट आ गई। ओके, ये वाला मिटा दूं मैं, गुड। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास जो I1 होगा बेटा, जो हमारे पास जो करंट होगा I1, राइट, हमारे पास जो करंट होगा I1, ओके ठीक है, ये हो जाए उसके बाद कर दे। तो करंट हमारे पास I1 देख लेते हैं ना, तो करंट हमारे पास बेटा I1, देखिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है मेरे पास बेटा 5 है,
यहाँ का पोटेंशियल कितना है मेरे पास 5 और यहाँ का पोटेंशियल कितना है 8। तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, तो करंट फ्लो होना चाहिए बेटा 8 से 5। हमने जो डायरेक्शन लिया वो कैसा उल्टा है, तो कहने का मतलब है हमारा करंट क्योंकि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता बेटा 8 माइनस 5 और रजिस्टेंस 1, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा यहाँ पर 3 एम्पियर। कैसे जाएगा ये, कैसे जाएगा बेटा, क्या ये जॉइंट के अंदर की ओर आएगा, नहीं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अवे फ्रॉम जंक्शन, तो ये जंक्शन से दूर जाएगा मेरे पास बेटा, राइट। ओके, घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो मैंने इसको बड़े से छोटा घटा दिया, राइट। I2 बताइए मेरे पास बेटा, तो एक्चुअल डायरेक्शन जो करंट का जो आया बेटा है ना, जो एक्चुअल आया है ना, तो I1 क्या होना चाहिए बेटा, बाहर जाना चाहिए, दिस इज आवर I1 और ये हमारे पास क्या है बेटा एक्चुअल डायरेक्शन। तो I1 क्या होना चाहिए बेटा, जंक्शन से बाहर की ओर जाना चाहिए। चलिए आगे चले, नाउ I2 देख लेते हैं बेटा। I2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8 है, तो स्वाभाविक बात है, सही है। तो 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 2, यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 1 एम्पियर, राइट। तो स्वाभाविक बात है, ये 10 बड़ा है और 8 छोटा है, तो मतलब करंट जो कहीं जाएगा बेटा, एक्चुअल करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल करंट हमने जो लिया है बेटा, दिस इज सही डायरेक्शन। तो हमारे पास ये जो I2 होगा, दिस इज अवर एक्चुअल डायरेक्शन। क्या होगा मेरे पास बेटा, एक्चुअल डायरेक्शन, ये सही है मतलब। ओके, चलिए आगे चले, नाउ आगे चले, लास्ट हमारे पास बेटा I3 है। I3 हमारे पास कितना है बेटा, तो हम 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास कितना होगा बेटा 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पर 14 और यहाँ पर कितना है मेरे पास बेटा 8 है, मतलब हमारे पास ये वाला क्या होगा बेटा, ये हमारे पास होगा टूवर्ड जंक्शन, ये जंक्शन की तरफ जाएगा बेटा। ये हमारे पास क्या होगा, ये भी, क्योंकि ये 14 और ये 8 है, तो हमारे पास ये भी क्या जाएगा बेटा टूवर्ड जंक्शन, राइट। तो ध्यान रखें, प्लस माइनस में बिल्कुल चिंतित ना हो आप, प्लस माइनस में बिल्कुल भी चिंतित ना हो, ओके। अगर आप एक डायरेक्शन लेके चलते हैं तो ये बेसिक आइडिया रहता है कि सबको पहले अंदर की ओर ले लीजिए, अंदर की ओर लेने के बाद एक कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लीजिए। उस पोटेंशियल के हिसाब से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पोटेंशियल कम आया ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू अदर टर्मिनल्स, तो आप बता सकते हैं। यदि हमारे पास जैसे हमने यहाँ देखा 8 आया, यहाँ कितना था मेरे पास बेटा 5, तो जब करंट हम फ्लो करेंगे, हमने करंट कैसे माना था बेटा अंदर की ओर, लेकिन क्या होगा करंट कैसे फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो 5 से 8 तो हो नहीं सकता, 8 से क्या होगा बेटा 5, तो डायरेक्शन एक्चुअल क्या आ गया करंट का हमारे पास बाहर की ओर आ गया। ये हमने सही माना था और ये भी हमने क्या माना बेटा, ये भी हमने क्या माना सही माना, तो दिस इज अवर I3। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये एक्चुअल डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए बेटा मैंने किरचॉफ लॉ की बात की, ठीक है। तो जब हम कल हमारा लेक्चर रहेगा तो हम बात करेंगे बेटा सेकंड लॉ की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए सभी को धन्यवाद।